हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्लास 9th हिंदी चैप्टर है रहीम के दोहे। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चैप्टर शुरू करती हूँ। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के समान ही अखंड और कोमल होता है। यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जोड़ नहीं पाता है। यदि आप इसे ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आपसी जो मधुर आपका प्रेम होता है, जो संबंध, जो रिश्ते होते हैं, उनको यूं ही छोटी छोटी बातों पर तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। मन में उन्हें जोड़ते जोड़ते एक गांठ सी फिर भी रह जाती है। हम उसे जोड़ लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, पर फिर भी मन में एक गांठ सी रह जाती है। उसी प्रकार जिस तरीके से धागे को जब हम जोड़ते हैं तो एक गांठ पड़ जाती है ना, उसी प्रकार रिश्ते को भी अगर हम जोड़ते हैं तो एक गांठ सी पड़ जाती है। रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, रहीम कंपेयर्स द बॉन्ड ऑफ लव विथ दैट ऑफ अ थ्रेड। वी शुड नेवर बी ब्रोकन स्ट्रेट अवे बट शुड बी preserve because once a thread breaks it cannot be put together again even if done, so there is always a knot. Likewise, once your relationship with someone is fixed, there is no such feeling that was present before. अब हम दूसरे दोहे को लेते हैं। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलय लोग सब बाटे न ले है कोय। अर्थात रहीमदास जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के जो दुख दर्द है उनको हर किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और किसी का दुख बांटने को हर कोई तैयार नहीं होता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो किसी के दुख को समझता है, इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही रखना चाहिए। किसी और को ना बता के अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। हर कोई वो व्यक्ति नहीं होता है कि आपके दुख को कम करे, इसलिए अपने जो दुख होते हैं उनको हर किसी के समक्ष व्यक्त ना करें। सो डू नॉट शेयर योर फीलिंग्स विथ अदर्स। वन शुड कीप pain hidden. When someone does, people only make fun of it. They are not like console or share others' pain. So don't share your pain to others. अब तीसरा दोहा लेते हैं। एक सादे सब सादे सब जाए, रहीमन मूले सींचिबो फूले फले अगाए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को हमेशा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अन्य लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरीके से वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण होता है एवं उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम तृप्त हो जाते हैं, हम एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जड़ समान, जैसे हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो हमें उस पेड़ से फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं और उससे छाया भी मिलती है, उस पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक उसी तरह से जड़ समान मूल्य लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। सो देयर इज अ नीड ऑफ ओनली वन टास्क टू बी डन एट अ टाइम। मैनी अदर टास्क आर डन ऑटोमेटिकली विद द completion of a single task. So what Rahim done? Rahim compares his saying to that of growth of fruits and flowers from a seed by just planting the seeds and watering it. अब हम चौथा दोहा लेते हैं।
चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपता पड़त है सो आवत ये देश। कवि रहीम जी कहते हैं चित्रकूट इतना मनोरम, इतना सुंदर, इतना शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है या परेशानी आती है वह इसी प्रदेश में, इसी जगह पर शांति पाने के लिए चले जाता है। अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में जब वे परेशान थे, में इसी प्रदेश में चले आए थे। इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। रहीम जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन इसका किया है। सो इन इट रहीम एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ चित्रकूट फॉरेस्ट वेयर राम spent 14 years of his life। अब हम 5वां दोहा लेते हैं। दीरघ दोहा अरख के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाहे। कवि रहीम का कहना है कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे कितने छोटे होते हैं, इसमें पर जो अर्थ होता है बहुत बड़ा होता है। छंद के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट का मतलब होता है एक्रोबेट या बाजीगर, अपने शरीर को सिमटा कर, आपने कई जगह पे देखा होगा, एकदम छोटा करके छोटे मुंह वाली कुंडली, एक व्हील की तरह जो होता है, कि बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार मतलब जो दोहा लिखता है सीमित शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में के माध्यम से बहुत ही गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। मतलब लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बहुत सारी बातों को कह जाना, ये दोहा कहलाता है। What Rahim means that despite the short length of a doha, a poetic that couplet, it can contains profound and expansive meanings. Much like a skilled acrobat can compress their large body into a small coiled form, the doha emphasizes the power of concise language to convey deep and far-reaching ideas. Okay? अब हम छठा दोहा लेते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अगाए, उदी बड़ाई कौन है जगत पियाओ जाए। कवि रहीम क्या कहते हैं कि कीचड़ का जल, कीचड़ मतलब जो जैसे बारिश होती है, कहीं पानी जमा होता है, गंदा पानी, जल समुद्र के जल से अधिक महान होता है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे से जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो सब वहाँ का पानी पीते हैं, जमा हुआ पानी। समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम की है? समुद्र इतना बड़ा होता है पर जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझा पाता, क्योंकि उसका पानी खारा होता है। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि क्या आप समुद्र के पानी पी सकते हैं? उसकी प्यास नहीं बुझ पाती समुद्र के पानी से। कवि का आशय है जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। अतः हम 7वां दोहा लेते हैं। नाद रिजी तन देत मृग नर्धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझेहु कोछु न देत। इसके अर्थ को समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर झूमते हुए मंत्रमुग्ध हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य भी बड़े प्रेम से उस पर धन अर्पित कर देता है। जैसे आप किसी की आर्ट, कला को पसंद करते हैं, आप किसी का डांस देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप किसी का गाना सुनते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आपको कुछ भी एक छोटा सा गिफ्ट उसको देना चाहिए, ताकि उसे लगे कि आप उसकी कला को पसंद कर रहे हैं। परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं, मतलब वो लाइक एनिमल्स होते हैं जो किसी पर पसंद होकर भी उसे कुछ नहीं देते, जो उसको कुछ भी नहीं देते, जिन्हें ऐसा लगता है कि कला समझ में ही नहीं आई है, वो जस्ट ऐसे ही दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छा लगा, लाइक ऐसे। कवि इस दोहे से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि दूसरे की अच्छाई से प्रभावित होकर अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है, तो उसे ज़रूर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा आचरण तो पशुओं से भी गया गुजरा माना जाता है कि अगर आप उसको कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं, अगर आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप एक पशु के समान व्यवहार कर रहे हैं। सो द डियर इज
pleased with rhythm of music and is ready to sacrifice itself to the hunter. Besides, when people are grateful to the love of others, they are ready to offer their vantage and intimacy to them. In contrast, some people are regarded worse than animals who take a lot from others and give nothing in return. Understand? 8वां दोहा लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बात एक बार बिगड़ जाती है, रहीमदास जी कहते हैं एक बार अगर आपकी बात बिगड़ गई तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं बन पाती, सही नहीं कर पाते आप उसको। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए, उससे आप मक्खन बटर नहीं बना सकते, इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिश करने पर भी आप ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, बिगड़ जाने पर बात फिर सही नहीं हो पाती है। अपनी बातों को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, गलत बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो अ पर्सन ought to think and understand before speaking and out something. Once it tries. Rahim conveys this message by giving an example of spoiled milk. When one's milk is spoiled, it can't be made into butter despite churning it a lot of times. 9वां दोहा लेते हैं। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। यहाँ पर रहीमदास जी बड़े और छोटे का भेद बताते हैं। रहीमदास जी कहते हैं बड़े उच्च पद मान सम्मान वाले लोगों को देखकर छोटे या सामान्य जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई भी यूज़ नहीं होता है। कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक वस्तु जो होती है, कोई भी एक आइटम होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है, उसका अपना महत्व होता है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा उचित नहीं है। किसी की भी कोई छोटा बच्चा बैठा है उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए बड़ों के सामने। जहाँ सुई की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आपका निडल का यूज़ है वहाँ पे निडल का ही यूज़ होगा। किसी भी कपड़े को सिलने के लिए आप सोड तलवार का यूज़ नहीं कर सकते, निडल का यूज़ करेंगे, वहाँ तलवार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः छोटे और सामान्य लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए, उनका हर समय इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सो वन शुड नॉट इग्नोर अ स्मॉल थिंग बाय लुकिंग एट अ समथिंग बिग, बिकॉज वेयर द स्मॉल थिंग्स कम्स ऑफ यूज द बिगर वन बिकम्स यूजलेस, अ सोर्ट ऑफ नथिंग टू डू इट इन प्लेस ऑफ अ निडल। दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। 10वां दोहा लेते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जू जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी जो संपत्ति होती है, दुख दर्द में कोई सहायक संपत्ति मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपकी अपनी जो संपत्ति है वही आपकी सहायता कर सकती है। संकट में कभी भी आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी और के सपोर्ट की हेल्प लेने या मदद लेने की मत सोचिए। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कमल का उदाहरण, लोटस का उदाहरण दिया है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला पाती हैं। सूर्य की किरणें कमल का पोषण करती हैं, परंतु जल के अभाव में कमल सूख जाता है। उसी प्रकार बाहरी सहायता मतलब आप किसी बाहर वाले की हेल्प मिलने की उम्मीद में निसंपत्ति ना होने से, अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बाहर वाला आपकी हेल्प करेगा तो कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इस उदाहरण द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि निजी धन संपत्ति ही मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति की मदद करती है। अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है और आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। सो व्हेन देयर इज अ क्राइसिस द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज ओन कम्स ऑफ हेल्प। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये है 11वां दोहा और आखिरी भी। कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे आप सबको भी पता है कि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसे
हमेशा संचित करके रखना चाहिए। संचित करके मतलब बचा के। यदि पानी समाप्त हो जाता है तो मोती, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता। इस प्रकार पानी बिना आटा बेकार है, इसलिए पानी को हमेशा सहेज कर रखना चाहिए। सो रहीम सेज, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट वाटर, if water is existed, then neither pearl or nor man has significance. A pearl without its shine is worthless. Similarly, a person's life is meaningless without self-respect. We didn't make a dough without a water. So, बच्चों, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट करके मुझे बताइए। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि क्लास 9th हिंदी चैप्टर है रहीम के दोहे। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे चैप्टर शुरू करती हूँ। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी जानबूझकर झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम धागे के समान ही अखंड और कोमल होता है। यदि एक बार ये धागा टूट गया तो फिर जोड़ नहीं पाता है। यदि आप इसे ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि आपसी जो मधुर आपका प्रेम होता है, जो संबंध, जो रिश्ते होते हैं, उनको यूं ही छोटी छोटी बातों पर तोड़ना नहीं चाहिए। एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ने में बहुत समय लग जाता है। मन में उन्हें जोड़ते जोड़ते एक गांठ सी फिर भी रह जाती है। हम उसे जोड़ लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, पर फिर भी मन में एक गांठ सी रह जाती है। उसी प्रकार जिस तरीके से धागे को जब हम जोड़ते हैं तो एक गांठ पड़ जाती है ना, उसी प्रकार रिश्ते को भी अगर हम जोड़ते हैं तो एक गांठ सी पड़ जाती है। रिश्ते पहले जैसे नहीं रह जाते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं, रहीम कंपेयर्स द बॉन्ड ऑफ लव विथ दैट ऑफ अ थ्रेड। वी शुड नेवर बी broken straight away but should be preserved, because once a thread breaks it cannot be put together again, even if done so there is always a knot. Likewise, once your relationship with someone is fixed, there is no such feeling that was present before. अब हम दूसरे दोहे को लेते हैं। रहीमन निज मन की विथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिलय लोग सब बाटे न ले है कोय। अर्थात रहीमदास जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अपने मन के जो दुख दर्द है उनको हर किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। लोग दूसरों के कष्ट और दुख को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, और किसी का दुख बांटने को हर कोई तैयार नहीं होता है। कोई व्यक्ति होता है जो किसी के दुख को समझता है। इसलिए अपने दुखों को अपने तक ही रखना चाहिए, किसी और को ना बता के अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हर किसी को नहीं बताना चाहिए। हर कोई वो व्यक्ति नहीं होता है कि आपके दुख को कम करे। इसलिए अपने जो दुख होते हैं उनको हर किसी के समक्ष व्यक्त ना करें। So, do not share your feelings with others. One should keep pain hidden. When someone does, people only make fun of it. They are not like console or share others' pain. So, don't share your pain to others. अब तीसरा दोहा लेते हैं। एक सादे सब सदे सब जाए, रहीमन मूले सी चिबो फूले फले अगाए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने के बाद क्रम से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को हमेशा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य के प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अन्य लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरीके से वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर
लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण होता है एवं उसे भरपूर मात्रा में पाकर हम तृप्त हो जाते हैं, हम एकदम खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जड़ समान, जैसे हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो हमें उस पेड़ से फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं और उससे छाया भी मिलती है, उस पेड़ से हमें बहुत कुछ मिलता है। ठीक उसी तरह से जड़ समान मूल्य लक्ष्य की प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को पाकर तृप्त हो जाता है, खुश हो जाता है। So there is a need of only one task to be done at a time. Many other tasks are done automatically with the completion of a single task. So what Rahim done? Rahim compares his saying to that of growth of fruits and flowers from a seed by just planting the seeds and watering it. अब हम चौथा दोहा लेते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपता पड़त है सो आवत ये देश। कवि रहीम जी कहते हैं चित्रकूट इतना मनोरम, इतना सुंदर, इतना शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस व्यक्ति पर भी विपत्ति आती है या परेशानी आती है वह इसी प्रदेश में, इसी जगह पर शांति पाने के लिए चले जाता है। अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में जब वे परेशान थे में इसी प्रदेश में चले आए थे। इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। रहीम जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन इसका किया है। सो इन इट रहीम एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ चित्रकूट फॉरेस्ट वेयर राम स्पेंट 14 years ऑफ हीज लाइफ। अब हम पांचवा दोहा लेते हैं। दीरघ दोहा अरख के आखर थोरे आहे, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाहे। कवि रहीम का कहना है कि अत्यंत थोड़े से अक्षर वाले दोहे कितने छोटे होते हैं, इसमें पर जो अर्थ होता है बहुत बड़ा होता है। छंद के अंतर्गत बहुत गहरा एवं व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल नट का मतलब होता है एक्रोबेट या बाजीगर, अपने शरीर को सिमटा कर, आपने कई जगह पे देखा होगा एकदम छोटा करके, छोटे मुंह वाली कुंडली एक व्हील की तरह जो होता है कि बीच से कुशलता पूर्वक निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार मतलब जो दोहा लिखता है सीमित शब्दों में, लिमिटेड वर्ड्स में के माध्यम से बहुत ही गहरी एवं अर्थपूर्ण बातें कह जाता है। अब मतलब लिमिटेड वर्ड्स में अपनी बहुत सारी बातों को कह जाना, ये दोहा कहलाता है। What Rahim means that despite the short length of a doha, a poetic that couplet, it can contains profound and expansive meanings. Much like a skilled acrobat can compress their large body into a small coiled form, the doha emphasizes the power of concise language to convey deep and far-reaching ideas. Okay? अब हम छठा दोहा लेते हैं। धनी रहीम जल पंख को लघु जिये पियत अगाए, उद दी बड़ाई कौन है जगत पियाओ जाए। कवि रहीम क्या कहते हैं कि कीचड़ का जल, कीचड़ मतलब जो जैसे बारिश होती है कहीं पानी जमा होता है, गंदा पानी, जल समुद्र के जल से अधिक महान होता है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। जहाँ पर छोटे छोटे से जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो सब वहाँ का पानी पीते हैं, जमा हुआ पानी। समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम की है? समुद्र इतना बड़ा होता है पर जो संसार के प्राणियों की प्यास ही नहीं बुझा पाता, क्योंकि उसका पानी खारा होता है। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं, क्योंकि क्या आप समुद्र के पानी पी सकते हैं? उसकी प्यास नहीं बुझ पाती समुद्र के पानी से। कवि का आशय है जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। अतः हम सातवां दोहा लेते हैं। नाद रिजी तन देत मृग नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझहु कछु न देत। इसके अर्थ को समझाते हुए रहीमदास जी कहते हैं कि संगीत की तान पर झूमते हुए मंत्रमुग्ध हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य भी बड़े प्रेम से उस पर धन अर्पित कर देता है।
जैसे आप किसी की आर्ट कला को पसंद करते हैं, आप किसी का डांस देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप किसी का गाना सुनते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आपको कुछ भी एक छोटा सा गिफ्ट उसको देना चाहिए ताकि उसे लगे कि आप उसकी कला को पसंद कर रहे हैं। परंतु वे मनुष्य तो पशुओं से भी गए गुजरे होते हैं, मतलब वो लाइक एनिमल्स होते हैं जो किसी पर पसंद होकर भी उसे कुछ नहीं देते, जो उसको कुछ भी नहीं देते, जिन्हें ऐसा लगता है कि कला समझ में ही नहीं आई है, वो जस्ट ऐसे ही दिखा रहे हैं कि हाँ अच्छा लगा लाइक ऐसे। कवि इस दोहे से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि दूसरे की अच्छाई से प्रभावित होकर अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, उसे खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है, तो उसे ज़रूर कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ऐसा आचरण तो पशुओं से भी गया गुजरा माना जाता है कि अगर आप उसको कुछ गिफ्ट नहीं देते हैं, अगर आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप एक पशु के समान व्यवहार कर रहे हैं। सो द डियर इज placed with rhythm of music and is ready to sacrifice itself to the hunter. Besides, when people are grateful to the love of others, they are ready to offer their vantage and intimacy to them. In contrast, some people are regarded worse than animals who take a lot from others and give nothing in return. Understand? 8वां दोहा लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बात एक बार बिगड़ जाती है, रहीमदास जी कहते हैं एक बार अगर आपकी बात बिगड़ गई तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह नहीं बन पाती, सही नहीं कर पाते आप उसको। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार दूध के फट जाने पर उसे कितना भी मथा जाए, उससे आप मक्खन बटर नहीं बना सकते, इसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को लाख कोशिश करने पर भी आप ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए बात को बिगड़ने नहीं देना चाहिए, बिगड़ जाने पर बात फिर सही नहीं हो पाती है। अपनी बातों को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए, गलत बातों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो अ पर्सन ought to think and understand before speaking and out something. Once it tries. Rahim conveys this message by giving an example of spoiled milk. When one's milk is spoiled, it can't be made into butter despite churning it a lot of times. 9वां दोहा लेते हैं। रहीमन देखी बड़न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। यहाँ पर रहीमदास जी बड़े और छोटे का भेद बताते हैं। रहीमदास जी कहते हैं बड़े उच्च पद मान सम्मान वाले लोगों को देखकर छोटे या सामान्य जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई भी यूज़ नहीं होता है। कवि ने सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक वस्तु जो होती है, कोई भी एक आइटम होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस होता है, उसका अपना महत्व होता है। बड़ों के सामने छोटों की उपेक्षा उचित नहीं है। किसी की भी लाइक कोई छोटा बच्चा बैठा है, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए बड़ों के सामने। जहाँ सुई की आवश्यकता होती है, जहाँ पे आपका निडल का यूज़ है, वहाँ पे निडल का ही यूज़ होगा। किसी भी कपड़े को सिलने के लिए आप लाइक सोड तलवार का यूज़ नहीं कर सकते, निडल का यूज़ करेंगे, वहाँ तलवार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अतः छोटे और सामान्य लोगों को भी उचित सम्मान देना चाहिए, उनका हर समय इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। सो वन शुड नॉट इग्नोर अ स्मॉल थिंग बाय लुकिंग एट अ समथिंग बिग, बिकॉज वेयर द स्मॉल थिंग्स कम्स ऑफ यूज द बिगर वन बिकम्स यूजलेस, a sword of nothing to do it in place of a needle. This is a great example. 10वां दोहा लेते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जूं जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के अलावा जो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपनी जो संपत्ति होती है, दुख दर्द में कोई सहायक संपत्ति मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपकी अपनी जो संपत्ति है वही आपकी सहायता कर सकती है। संकट में कभी भी आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी और के सपोर्ट की
हेल्प लेने या मदद लेने की मत सोचिए। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए कमल का उदाहरण, लोटस का उदाहरण दिया है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला पाती हैं। सूर्य की किरणें कमल का पोषण करती हैं, परंतु जल के अभाव में कमल सूख जाता है। उसी प्रकार बाहरी सहायता, मतलब आप किसी बाहर वाले की हेल्प मिलने की उम्मीद में निसंपत्ति ना होने से, अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बाहर वाला आपकी हेल्प करेगा तो कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। इस उदाहरण द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि निजी धन संपत्ति ही मुसीबत की घड़ी में व्यक्ति की मदद करती है। अगर आपके पास आपकी प्रॉपर्टी है और आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। सो व्हेन देयर इज अ क्राइसिस द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ हिज ओन कम्स ऑफ हेल्प। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये है 11वां दोहा और आखिरी भी। कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे आप सबको भी पता है कि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसे हमेशा संचित करके रखना चाहिए। संचित करके मतलब बचा के। यदि पानी समाप्त हो जाता है तो मोती, मनुष्य और आटे का भी महत्व समाप्त हो जाता है। पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है। पानी अर्थात सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। पानी अर्थात जल के बिना आटा नहीं गूंथा जा सकता। इस प्रकार पानी बिना आटा बेकार है, इसलिए पानी को हमेशा सहज कर रखना चाहिए। सो रहीम सेज, वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट वाटर, if water is existed, then neither pearl or nor man has significance. A pearl without its shine is worthless. Similarly, a person's life is meaningless without self-respect. We didn't make a dough without a water. So, बच्चों, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट करके मुझे बताइए। आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।